नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम राजनीति विज्ञान के फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसके बिंदु व्यवहारवादी उपागम पर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण हम पूर्व में पढ़ के आ चुके हैं, जिन्हें हम परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, क्योंकि परंपरागत राजनीति विज्ञान क्या था, दर्शन और मूल्य पर आधारित अध्ययन पद्धति पर बल देता था और ऐतिहासिक और कानूनिक रूप से अध्ययन पद्धति अपनाकर अपने शोध व सिद्धांत को स्पष्ट करता था। परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में जो क्रांति हुई उसे ही व्यवहारवाद का नाम दिया गया। व्यवहारवादी जो उपागम है वो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को अत्यधिक वैज्ञानिक बनाने के पक्ष में है। व्यवहारवाद ही वह उपागम है जो राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के संपर्क में लेकर आया, जिससे अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति को बढ़ावा मिला और राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में किया जाने लगा। सामान्यतः हम देखें तो राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवाद है वो आधुनिक दृष्टिकोण की ही देन है, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण ऐतिहासिक, दार्शनिक, वर्णनात्मक और संस्थागत अध्ययन पर बल देता था, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध मानते हुए सिद्धांत निर्माण पर बल देता था। आधुनिक दृष्टिकोण जो था वो अनुभवात्मक और क्रियात्मक था और उसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद जो है आधुनिक दृष्टिकोण की देन है। व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन नामक विद्वान ने किया और इसे मनोवैज्ञानिक संकल्पना के रूप में इसका अर्थ प्रस्तुत किसने किया? जे.बी. वॉटसन ने। फ्रायड जैसे विचारक जो एक साहित्यकार भी था और एक मनोवैज्ञानिक भी था, उसने भी व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के रूप में ही स्पष्ट किया। व्यवहारवाद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रॉबर्ट डहेल ने लिखा है कि व्यवहारवाद जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन था जो विशेषकर अमेरिका से संबंध था और जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट थे। व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिक नवीन अध्ययन पद्धतियों और उपागमों पर बल देते थे और उनका मानना था कि जो सिद्धांत है वो एकदम व्यवस्थित और क्रमबद्ध होना चाहिए। व्यवहारवादी आंदोलन जो है आनुभविक तत्वों को वैज्ञानिकता प्रदान करने के पक्ष में है। किर्कपैट्रिक, डेविड टूमैन, सिबलिक आदि अनेक विचारक थे जिन्होंने व्यवहारवादी आंदोलन के संबंध में अपने विचार प्रकट किए। किर्कपैट्रिक ने व्यवहारवाद में 4 तत्वों का मिश्रण बताया। उसने विश्लेषण की एक इकाई के रूप में व्यक्ति और समूह के आचरण के अध्ययन पर बल दिया, सामाजिक विज्ञानों की एकता पर, जिसे हम अंत अनुशासनात्मक अध्ययन कहते हैं, उस पर बल दिया, तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु सांख्यिकी और परिमाणात्मक तकनीकों पर बल दिया और राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित और आनुभविक सिद्धांत के रूप में उसने प्रभावित करते हुए व्यवहारवाद की एक स्पष्ट परिभाषा दी। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को स्पष्ट करते हुए लिखा कि व्यवहारवादी जो शोध है वह वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करती है और व्यवहारवाद के अध्ययन की जो इकाई है वह मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सके। अर्थात उसने व्यक्ति के राजनीतिक महत्व को
अध्ययन बिंदु का केंद्र माना। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की नई इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के बीच में एक संबंध की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्यवहारवादी जो उपागम है या आंदोलन है उसका किन किन चरणों के रूप में किस तरीके से विकास हुआ। सबसे पहले हम देखें तो ग्राम वालिस की जो बुक है ह्यूमन नेचर और पॉलिटिक्स और बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट जो 1908 में प्रकाशित हुई थी, इन दोनों ही पुस्तकों ने राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन प्रणाली में परिवर्तन को लाने का श्रेय हम दे सकते हैं। पहली बार जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन को समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसी सामाजिक विज्ञान की शाखाओं में खुलकर प्रयोग किया जाने लगा। यद्यपि व्यवहारवाद का जो विकास है वह द्वितीय युद्ध के बाद की जो जटिल परिस्थितियां थीं उनमें भी उसका विकास हुआ और व्यवहारवाद परंपरावाद के विरुद्ध एक आंदोलन था जिसका आधार अनुभववाद था। और इसी आधार पर विभिन्न सिद्धांतवादियों ने अपने अपने विचारों को स्पष्ट किया। अमेरिका के चार्ल्स मैरियम ने व्यवहारवाद की अगुवाई की और मैरियम की जो पुस्तक थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में जो आई थी वही व्यवहारवादियों की प्रेरणा स्रोत बनी। मैरियम के साथ साथ अनेक विचारक हुए जिनमें हम कैटलिन को, गिज को, वाइट को, थर्स्टन को, फ्लोरस को, इनकी भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण कृतियां थी जिन्होंने व्यवहारवादी आंदोलन को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। शिकागो विश्वविद्यालय को जो है वो व्यवहारवाद का गढ़ माना जा सकता है और वहीं पे चार्ल्स मैरियम और लॉसवेल जैसे वैज्ञानिकों ने व्यवहारवाद के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट किया। अब हम देखें तो व्यवहारवाद के उदय का क्या कारण था, किन किन परिस्थितियों में व्यवहारवाद का उदय हुआ। सामान्यतः हम देखें तो जैसे भी हम पहले बात कर चुके हैं कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे उनमें असंतोष था और इसी असंतोष के परिणाम स्वरूप व्यवहारवादी आंदोलन का उदय हुआ। सबसे पहले विरोध का कारण ये था कि राष्ट्रशास्त्रियों ने देखा कि शासन की नीति निर्माण और उसके निर्धारण के स्तर पर राजनीतिज्ञों और राजनेताओं को तो सम्मानजनक स्थान दिया गया, लेकिन जो राजनीतिक वैज्ञानिक उन्हें किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया गया, जिसके आधार पर उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ और इसी असंतोष के परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद का उदय हुआ। अन्य सामाजिक विज्ञान से प्रेरणा लेकर भी व्यवहारवादी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान आदि सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन की नवीन तकनीक और उपकरण आ चुके थे और वहाँ नए नए प्रयोग किए जा रहे थे, नए नए सिद्धांतों का निर्माण किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में राजनीति वैज्ञानिकों ने भी राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नई तकनीकों को लाने के लिए व्यवहारवादी आंदोलन को लाए, जिसका उद्देश्य क्या था कि अन्य सामाजिक विज्ञान के समान ही यहाँ भी नए नए नवीन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकते और इनको इन दृष्टिकोणों के निकट भी लाया जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध ने भी व्यवहारवाद को गति प्रदान की और युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीति शास्त्रियों के मन में ये बात भी बैठा दी थी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को जो है पूरी तरह से समझने के लिए संस्थाओं के अध्ययन के साथ साथ संस्थाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना भी आवश्यक है। फिर कुछ नवीन अध्ययन पद्धतियाँ आई जिनमें हम परीक्षण, उपकरण, सर्वेक्षण पद्धतियाँ, प्रश्नावली, सांख्यिकी विश्लेषण, गणितीय प्रारूपों, निर्देशन, सर्वेक्षण आदि कुछ प्रविधियाँ ऐसी आई जिनके बढ़ते प्रयोग ने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद का पोषण
किया। ये कुछ ऐसे कारण थे जो व्यवहारवादी क्रांति के जनक माने जा सकते हैं। अब हम बात करें तो व्यवहारवाद जो है वो अध्ययन की इकाई जो है उसकी वो बहुत बड़ी नहीं होकर बहुत लघु मानी जाती है और ये व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। व्यवहारवाद व्यक्ति व्यवहार समूह व्यवहार के अध्ययन के साथ साथ व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों के अध्ययन पर भी बल देता है। व्यवहारवाद इंटरडिसिप्लिनरी अर्थात अंतर विषयक अध्ययन को राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण के लिए आवश्यक मानता है और अध्ययन और शोध सिद्धांत इसके अंतर्गत जितने भी शोध किए जाते हैं, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, उसके वो सिद्धांत राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर नहीं कर वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है।